नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं बीच बीच में से, और चैप्टर 13 पे आ गए हैं, 13वां अध्याय। तो नेचर, द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, ऐसा इसमें है भगवत गीता एज इट इज में। तो यतेंद्र जी इसी अध्याय से और इसके पहले का अगर कुछ बताना चाहें बता के वहां से शुरू कर सकते हैं। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। माइक ऑन कर लीजिए यतेंद्र जी। ठीक। दीपक जी धन्यवाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। देखिए हम 2/3 गीता, हम 13वें अध्याय पे आ गए हैं। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो यहाँ तक 2/3 गीता समाप्त हो चुकी है। पहले 1/3 में था, फर्स्ट 6 चैप्टर में तो कर्म योग प्रधान था। उसमें समझाने की कोशिश की थी कृष्ण भगवान ने कर्म, क्योंकि उसमें अर्जुन था कर्म से भाग रहा था। अच्छा, दूसरे अगले 6 में प्रधानता कृष्ण भगवान ने भक्ति विषय पे अपना बताया अर्जुन को। अब ये लास्ट 1/3 में कृष्ण भगवान उसको तत्व ज्ञान देने की का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों को भी। अब तो इस चैप्टर में कृष्ण भगवान ने 2 नए शब्द इस्तेमाल किए हैं जो अब तक कभी नहीं किए थे। मतलब अब तक 12 अध्याय में ये 2 शब्द नहीं कभी आए। इसमें एक शब्द तो है क्षेत्र, और दूसरा शब्द है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड डोमेन, ओके, जनरली डेजिग्नेटेड एरिया। इसको खेत भी, मतलब कॉमन भाषा में कहते हैं खेत, क्योंकि किसी किसान का खेत होता है, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, पटवारी के बाद इसका होता है ये तुम्हारा खेत है। और खेत में वो क्या करता है, वो अपनी फसल बोता है, तो जो फसल बोएगा वही उगाएगा। तो इस तरीके से कृष्ण भगवान ने इस बॉडी को खेत बताया है, क्षेत्र बताया है, और इसमें बोए जाते हैं कर्म। अच्छा, इस क्षेत्र को जानता कौन है? इस क्षेत्र में, इस खेत में खेती कौन कर रहा है? इस खेत में जो खेती करने वाला है उसको बताया है क्षेत्रज्ञ, मतलब हु नोज अबाउट दिस फील्ड। अच्छा, इसके बाद कृष्ण भगवान ने इसमें ये खेत के बारे में नॉलेज दी है, मतलब क्षेत्र के बारे में इसमें है क्या क्या। मतलब खेत में तो कुछ भी ज्यादा की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, कोई बहुत सी पार्ट्स नहीं होते हैं, और जमीन का प्लाट होता है, इस तरह समझ लीजिए कि। लेकिन ये जो हमारा जो, जिसको हम कृष्ण भगवान क्षेत्र बता रहे हैं, विच इज आवर बॉडी, ओके। तो बॉडी में तो इट्स नॉट जस्ट लाइक ए प्लेन मट्टी, तो दिस इज लाइक ए मशीन, ओके। तो इसमें पहले तो कृष्ण भगवान ने बताया एक मशीन है कैसी, इसमें है क्या क्या। अच्छा, तो इस मशीन में कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं वो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं कि इसमें दिल, जिगर, कलेजा, गुर्दा, फेफड़े, है ना। दैट्स नॉट, वो तो डॉक्टर का बताता है आपको, और वो सांसारिक नॉलेज है। जो इस मशीन के बारे में बता रहे हैं वो मशीन है कि कहाँ से व्यक्ति को ज्ञान घुसता है, कहाँ से उसको ज्ञान को, वो जो इंद्रियों की जो विषयों की नॉलेज आती है, उसको कैसे, कौन उसको अरेंज करता है, और कौन उसको फिर डिसीजन देता है, और कहाँ से भावनाएं पैदा होती हैं, कहाँ से सुख और दुख पैदा होता है, और कहाँ से मोक्ष पाता है, ये इसके बारे में नॉलेज है, इस मशीन के बारे में। तो जब वो मशीन जो है, जो हम मशीन के बारे में सोचते हैं, देन वी थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट विच इज सेपरेट देन अस, ओके। हमने जो संसारिक ज्ञान मशीनों के बारे में प्राप्त किया है,
जैसे सपोज कर लीजिए कोई आपको समझाने की कोशिश करे कि वो जो पेंडुलम वाली बड़ी ग्रैंडफादर क्लॉक है ना, वो कैसे चलती है, तो वो कोई आपको ये क्या है, उसको खोल के एक एक करके खोल देगा, आपको एक पार्ट दिखा देगा, देखो भाई ये इसकी छोटी सुई है, ये इसकी बड़ी सुई है, और ये इसमें गियर्स हैं, और ये ऐसे गियर चले, और क्या ये गियर रेशियो है, तो इस तरीके से घंटा घूमता है, और इस तरीके से सेकंड की सुई घूमती है, और ये जो इसको मोशन बन रही है वो पेंडुलम से बन रही है। तो इस तरह समझाएंगे, तो वो आप इधर खड़े हैं, मशीन इधर खड़ी है। लेकिन ये कृष्ण भगवान जो जिस मशीन का डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, वो विच इज योर ओन सेल्फ, हाउ इट फंक्शंस, ओके। So from that point of view, you cannot study this machine as you studied the other machines. क्योंकि लोग करते हैं कोशिश इसी तरह करने की, मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, जैसे कि दे आर आइटम सिटिंग ऑन द सेल्फ, दे कैन सी इट, they are not, because you yourself is all integrated, made of all these man चित्त बुद्धि अहंकार, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम करते हैं अच्छा, और उसके बाद फिर कृष्ण भगवान ने आगे इस चैप्टर में विधि बताई है कि कैसे जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है अपने को क्षेत्र से अलग कैसे सोचे। हम लोग तो अपने को, हम अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं, तो जो हमारा खेत है ना, उसी को, खेत को ही हम अपना समझ लेते हैं कि आई एम दिस फील्ड, बट I am not this field. I am separate. I am the knower of that field, not this field. So ये उसी तरीके से बताया है जैसे कि सेकंड अध्याय में शरीर और शरीरी में बताया था। अब यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ करके बता रहे हैं, और अगले चैप्टरों में फिर और बताएंगे दूसरे तरीके से, क्षर और अक्षर के रूप में। तो अब देखिए आगे चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए कुछ गीता की किताबों में, कुछ भगवत गीता के संस्करण में एक एक श्लोक ज्यादा है, और कुछ में ये नहीं है। ये जो हमारे पास है उसमें उसमें एक श्लोक है अर्जुन उवाच, पहला है अर्जुन पूछते हैं, लेकिन कुछ किताबों में ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, कृष्ण भगवान के डायरेक्टली आंसर है। तो या हम, मुझे भी ये अर्जुन का प्रश्न जो है वो हाँ विचित्र जैसा लगता है कि अभी आई मीन ही वाज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ नो आई विल नॉट फाइट द वॉर, एक्सप्लेन दिस एंड दैट, एंड देन अचानक से उसको कैसे क्षेत्र का भी ध्यान आ गया और क्षेत्रज्ञ का भी आ गया। एक क्वेश्चन हाँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है इसमें, पर डाल दिया उन्होंने। नहीं अगर ना भी डालते तो फिर ये भी तो अजीब लगेगा कि कृष्ण भगवान, सपोज कर लीजिए कि अर्जुन ने आया, तब ये भी तो पूछ सकते हैं कि अचानक कृष्ण भगवान को क्या जरूरत पड़ गई क्षेत्र क्षेत्र हाँ ये भी पूछ सकते थे। ये सही बात। चलिए तो देखिए जैसे भी पढ़ते है। हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। Arjun said, O Keshav, I wish to understand what are Prakriti and Purush, and what are Kshetra and Kshetrajna. I also wish to know what is true knowledge and what is the goal of this knowledge. तो इसमें कृष्ण पूछे हैं प्रकृति और पुरुष के बारे में। तो प्रकृति और पुरुष तो पहले भी आ चुका है, लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नहीं आया है। And he wants to know what is the true knowledge and what is the goal of this knowledge. तब कृष्ण भगवान देखिए क्या जवाब देते हैं, वो है श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति
वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. The Supreme Divine Lord said, "O Arjun, this body is termed as Kshetra, the field of activity, and the one who knows this body is called Kshetrajna, the knower of the field by the sages who discern the truth about both." तो देखिए बॉडी तो ये है, लेकिन देयर इज ए नोअर ऑफ दिस बॉडी दैट दिस इज माय बॉडी. ये बॉडी तो तब भी रहेगी जिस दिन आखिरी सांस निकल जाएगी. तो बॉडी तो वहीं पड़ी है, लेकिन जो इसको जानता है कि ये मेरी बॉडी है वो नहीं रहेगा. वो है क्षेत्रज्ञ. राज जी आप माइक ऑन कर लीजिए. हाँ जी. हाँ, तो ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं. हाँ ये अच्छा, हाँ वो आपका मतलब क्या कहते हैं, एतद् क्षेत्रज्ञ इत्तद्विदा. इसमें कृष्ण भगवान ने ये बताया है. अगले दफा भी जो भी वो बोल रहे हैं वो पहले ही बताया जा चुका है ना. अब आगे देखिए श्लोक आएंगे. उन्होंने कहा था कि ये जो नॉलेज मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो ऋषियों ने पहले भी दे दी है और वेदों में भी है, तो ये मैं दोबारा दे रहा हूँ. ओके. तो हाँ, मतलब कोई नई बात नहीं है. हाँ, तो इन लोगों ने बताया है. दिस इज आई एम सो as a support, either you take my word as a support or their word as to either you take my word in support of what they have said, or you can take their word in support of what I am saying. ये इतना अच्छा क्या कहना चाहिए, इतनी अच्छी विधि है. हाँ. देखिए भगवान भी ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी है नॉलेज में. हाँ, मतलब बहुत सुंदर है. इसकी व्याख्या काफी बड़ी की जा सकती है. हाँ. Yeah. So you can understand that our Lord Krishna is not a dictatorial God. I mean, he's not imposing his will on you. और pretension, this and that. Yeah. तो बहुत अच्छी व्याख्या की जा सकती है इस विचार की. Yeah. ये कितना एक तरह अगर आप गहरे रूप से सोचिए ना, तो ये बहुत मार्मिक है. Yes, exactly. सुरेंद्र जी कुछ कह रहे थे? हाँ, सुरेंद्र जी. जब ऐसे बताया ना, तो then my mind wanders and I said, well, why did Lord Krishna has to redo this thing, considering it was already known? But it was known to him, Lord Krishna. This is known to lots of people, but not to Arjun that time. Okay. And the knowledge gets lost in time. Yeah. That is also mentioned in another shloka, that the knowledge itself gets lost in time, and then it has to be reintroduced, reinvigorated within the masses. And so then it comes back to the question, Lord Krishna in this moment, but previously, maybe there's no previously, but whosoever got this experience of realization, and Lord Krishna is at this moment, but in the past, it was a universal consciousness. I mean, not in the name of Krishna, but the universal consciousness gave the experience to Rishi Munis who practiced it. ये knowledge is शाश्वत. ये किसके पास शाश्वत और सनातन knowledge है, लेकिन as a जीव के हर एक के पास नहीं है. हाँ, बोलिए ओम जी. सर, मैं यहाँ पर क्षेत्र के बारे में और क्षेत्र के बारे में बताया, तो जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र को जानने वाला है. हाँ. जो बोलने वाला है वो जानने वाला है, पर वो खुद को भी जानता है नहीं जानता है. क्षेत्रज्ञ खुद को भी जानता है नहीं जानता है, और किस कारण से वो क्षेत्र को जानता है, क्या उसको what is driving him to
or what is making him knowing the क्षेत्र? देखिए, क्षेत्र को तो जानने में कोई परेशानी है नहीं, क्षेत्र को जानने में तो कोई किसी को परेशानी नहीं है कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र तो हमको आंखों से दिखाई दे रहा है अपनी, हर एक को, हम हर एक को अपने आप देख लीजिए, देखो मेरे हाथ है, पैर है, ये सब क्षेत्रीय क्षेत्र। अच्छा, क्षेत्रज्ञ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्षेत्रज्ञ कहाँ है उसके बारे में नहीं है, तो उसके बारे में अगले श्लोकों में बताया जाएगा कि क्षेत्रज्ञ आखिर है कौन। जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र को तभी नहीं जानता जब उसको अल्जाइमर्स हो जाता है, तो फिर वो नहीं जानता, वो कहता है कौन हूँ, पता नहीं है, बॉडी क्या है, अपने आप चल रही है। Anyways, that was just a side point. Funny thing. Anything else? That's it. चित्रा जी का कोई पॉइंट है? चित्रा जी का बंद है, हर माइक ऑफ। माइक आपका बंद है। अभी भी बंद है। हो गया। ठीक है, आज मैं ना सुनने बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बस आज मनन और श्रवण करूँगी। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। श्रवण जो कर सकता है वो तो बहुत धन्य पुरुष है, धन महिला है जो श्रवण कर सकते हैं। देव जी भी आ गए हैं। नमस्कार देव जी। नमस्कार देव जी। देव जी के बेनिफिट के लिए जस्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन वो रिपीट कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। Okay, 1 second. Dev ji, we just covered only two shlokas. Okay, in this chapter, Lord Krishna is talking about the field and field of active field and the knower of the field. So he has termed this our body as a field. You know, the khet hota hai na, the farmer's field. उसी तरीके से this our body he has termed as field, and there is a knower of the field. The knower of the field is the farmer, because in the field farmer sows the seed, and whatever he sows, he gets the harvest out of that. So that is the terms we were covering. So now we are on third. Chapter 13 भी है। हाँ, कि जो फार्मर है ना, हाँ, ही इज ब्रूडिंग, एक सीड से कितने सीड होते हैं। हाँ, हाँ, एक कम करने से how many plants can come up? या तो ये तो है, वो तो है, कर्म फल डाले नाइट है। they multiply. चलिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। O Bharat, I am also the knower of all the individual fields of activities. Lord Krishna says that he is Kshetrajna of all the Kshetras. Wow. The understanding of the body as the field of activity and the soul and God as the knower of the field, this I hold to be true knowledge. The understanding of the body as a field of activity, यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र के लिए सोल कर दिया। Let's stay with the क्षेत्र के। So यहाँ पर एक बात और भी है कि जो वो जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। Yeah, we will लिखा ना, पुरुष का जो पुरुष तो वही पुरुष तो वही परमात्मा है, तो यहाँ पर जीव है वो तो जीवात्मा है, और जो परमात्मा है वो सबका, जीवों का भी परमात्मा है, और जीव का वही, जीव को वही प्रकाश देता है। हाँ, वो सब है, ठीक बात है, बिल्कुल। यहाँ पर कृष्ण भगवान उस तरफ ना जाके
ये नए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और नए लैंग्वेज में, लिंगों में बता रहे हैं, तो इसका कोई पर्पस है. So that's what I am staying with this what written here. But जो आप बता रहे हैं वो भी सब बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे. Yeah. So let me read this English translation as well. Yeah. It says, "O scion of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion." यहाँ पे वर्ड ओपिनियन किया है, मतलब कृष्ण भगवान ने. ये भी देख लीजिए वो उसी जो जिसपे राज जी ने कमेंट किया था ना, कि वो फोर्स नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं करते, या ओपिनियन देते हैं. हाँ, इज माय ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन. या असल में ये बात, ओपिनियन की बात हमेशा हर जगह आई है. अंत में भगवान ने 18वें अध्याय में भी कहा है अर्जुन से, देखो मैंने सब कुछ बता दिया, अब तेरे पर डिपेंड करता है तू क्या कर. यस. अच्छा, आगे चलते हैं. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. Bhagwan, Lord Krishna says, listen, and I will explain to you what that field is and what is its nature is. I will also explain how changes takes place within it, from what it was created, and who is the knower of the field of activities, and what is his powers. So, अब इसमें आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे कृष्ण को बता रहे हैं, व्हाट इज दिस क्षेत्र और इसका स्वरूप क्या है क्षेत्र का. I will also explain how changes take, और इसमें परिवर्तन जो हो रहा है क्षेत्र के भीतर, वो कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, और उन सब परिवर्तनों का जो विटनेस है, सारी एक्टिविटीज का है, वो कौन है, और उसका प्रभाव क्या है, मतलब उसकी पावर क्या है. तभी बस keep listening and then you will know. Okay. ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. अब इसमें बताते हैं कृष्ण भगवान की ग्रेट सेजेस, ऋषि, बहुत सारे ऋषियों ने भी इस सत्य के बारे में बताया है कि क्या क्षेत्र है और क्या क्षेत्रज्ञ है, और ये बहुत से छंदों में भी लिखा है, उपनिषद के छंदों में लिखा है. इसमें बहुत सारे, इसमें ब्रह्म सूत्र में इसके बारे में बताया है, और वेदों के ऋचाओं में लिखा है, and it is approved by sound logic and conclusive evidence. It says great sages. जो ब्रह्म सूत्र के अंदर क्षेत्र के बारे में, जीवात्मा के बारे में बहुत बताया है, बहुत ज्यादा. और उन्होंने सारी जो सबसे जो they deduce all these things from the Upanishad. और बार-बार बताया उसको. Exactly. Great sages have sung the truth about the field and the knower of the field in manifold ways. It has been stated in various Vedic hymns and especially revealed in the Brahma Sutra with sound logic and conclusive evidence. पर उसके अंदर काफी विरोधाभास भी है, काफी विरोधाभास है ब्रह्म सूत्र के अंदर. तो अंत में वही निश्चित किया कि जो क्षेत्र है वो ब्रह्म है, पूरा ब्रह्म है. अब ये पूरा, अब यहाँ पे जो बताया था ना कि क्षेत्र के बारे में बताएंगे, फील्ड में है क्या, इस खेत में है क्या क्या, खेत
या जो आपकी जो मशीन है, बॉडीली मशीन, ये कैसे चल रही है, इसमें है क्या क्या। जैसे मैंने बताया था, बॉडीली मशीन में वो नहीं बताएंगे गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा और ये सब। ये इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट योर द फीलिंग। सुख और दुख कहाँ पैदा होता है, और ग्रास वे में ये जो मटेरियल से बना है वो क्या है। देखिए इसमें है महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। the field of activity is composed of 5 great elements: the ahankar, ego, the intellect, the unmanifest primordial matter, the 11 senses, 5 knowledge senses, 5 working senses in mind, and the 5 object of the senses. तो ये संख्या का जो हमने चार्ट बनाया था उसमें है एक जगह, इसमें देख लीजिए। इसमें इसको हम कवर कर चुके हैं कई बार। इसमें इस तरह से चालू होता है, इसमें पुरुष का नहीं है। यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है स्टार्टिंग पॉइंट है द अव्यक्त। इसमें ना बुद्धि अव्यक्त में विचार, तो अव्यक्त है अनमैनिफेस्ट नेचर, जो कि बैलेंस स्टेट में है, जो कि अभी विकार को प्राप्त नहीं हुई है। उसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में है, और देयर इज नो मैनिफेस्टेशन, इट्स अनमैनिफेस्ट, देयर इज नथिंग देयर। उसके बाद द मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स, एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन इज द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एंड दैट डिवाइड्स इनटू, पहले तो होता है क्या कहते हैं समष्टि। समष्टि मतलब some total, but the samashti breaks down to vyashti, individual. So that is the intellect, and then intellect further descend down to for mind and 11 senses, and then 5 gross element and 5 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। असल में यतीन जी इसके अंदर जो ये जो सारा बताया है, ये इन ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और 5 महाभूत और मन मत बुद्धि चिंतका, ये सबके सब भगवान से ही आए निकले। दे आर नॉट पार्ट ऑफ अदर थिंग, दे आर डायरेक्ट फ्रॉम हिम। दे हैव गॉट इंडिपेंडेंट स्टेटस, और कहीं से आ ही नहीं सकते। ये हम सब क्लियर किया हमने, किसी के नहीं है। आएंगे कहाँ? All are coming directly. Exactly. It's a good one. I read here 10 senses. Hey? You say 11 senses. I read 10 senses. Yeah, 10 senses. Plus, if you add, some people add the mind with the senses. Some people don't add mind with the senses. So those who, you see, mind is not separate from your five senses. The senses. 5 senses are separate. Those 10. 5 senses, definitely. मन उसको, मन का उनके ऊपर, he controls the senses, but he is independent of these. He's independent of the senses. आप अपने भीतर टटोल के देखिए, सारी चीजें टटोल के देखिए। तो जो मूल प्रकृति है ये सत्व, रजस और तमस है। हाँ, वो सब साम्य अवस्था में। प्लीज चैप्टर और श्लोक बताएंगे। जी, चैप्टर 13 और श्लोक हम पहुंच गए हैं श्लोक 7, 6 and 7 अभी किया है। 6 and 7 अभी 5वां only 5th श्लोक या किसी में 5th है, इसमें मेरे में 6th and 7। हाँ, वो मैंने बता दिया ना कि डिफरेंट गीतास में
इनके पास डेफिनेटली होगी वही वाली जो मेरे पास है 6 and 7 हाँ, प्रभुपाद वाली है मेरे हमारे पास। गीता प्रेस की। So 6 and 7 देख लीजिए, वहीं पर आ गए हम, जहां पर वो कह रहे हैं the 5 great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses and the mind, the 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कुम्हार जो है वो मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो उसमें सिर्फ एक है पदार्थ, मिट्टी, तो मिट्टी से तो उसने घड़ा बना दिया। अब ये जो हमारा जो घटाकाश है जो बना हुआ है वो 5 तत्वों से बना है। वो जो है ना 5 तत्वों को पता है कि पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, 5 तत्व है ना। तो ये जो मटेरियल है वो 5, देयर इज 5 थिंग्स। अच्छा, ये जो 5 चीजें हैं इन सब में अपने अपने गुण है। जैसे पृथ्वी तत्व में है गंध का गुण, इट कैन स्मेल, ओके। जल तत्व में है रस, मतलब इट कैन टेस्ट। तब ये जो बना है तो इन पोटेंशियली जो हमारी बॉडी में है टू is a capability to capture these 5 things out of nature, okay? अच्छा, इनको कैच करने के लिए हमारे 5 सेंसेस हैं। अच्छा, क्योंकि इनमें है, अच्छा 5 सेंसेस जो हैं, तो 5 सेंसेस हैं तो इनकी जो इनपुट है वो एक जगह जानी है जो कि 5 सेंसेस की इनपुट को मिला के उसका कोई कंक्लूजन निकाल दे कि आखिर है क्या। सही बात। असल में यहाँ पे जो इंद्रियां है ना, वो 4 आप 5 सेंस है, वो तो ज्ञानेंद्रियां हैं। एक सेकंड, हम ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं, अभी उसके बाद दूसरे क्या कर्मेंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट ज्ञानेंद्रिय। हाँ, ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय पर जरा अभी फोकस कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया ना कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट बना है वो 5 मिट्टियों से बना है और हर एक मिट्टी के अपना एक गुण है। तो उसको रूप देने के लिए 5 सेंसेस हमारे हैं कि जो उनका जो है वो कैच कर ले। अच्छा, 5 सेंसेस की जो इनपुट है वो एक जगह जाके असेंबल करनी होती है, प्रोसेस करनी होती है कि है क्या। अच्छा, उससे जो है देख के विचार आता है कि डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल है, राग और द्वेष पैदा होते हैं। उससे फिर मन जो है वो चलता है और डिसीजन लेता है, लेकिन उस डिसीजन को देने के लिए बुद्धि है उसके ऊपर। अच्छा, इन सब के बुद्धि से भी जो है वो ओरिजिनल बुद्धि का प्रोडक्ट है, वो है क्या कहते हैं, अब महातत्व जिसको कहते हैं। अच्छा, इन सब को जो मट्टी तो बन गई, लेकिन अब उसमें क्या कहते हैं, ये जो मट्टी और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें चेतना आनी है, तो चेतना आती है वो परम तत्व से। तो इस तरीके से ये फंक्शन कर रही है। अच्छा, आप देखिए ज्ञानेंद्रियों पर आते हैं, वो कर्मेंद्रियों पर आते हैं। कर्मेंद्रियों, जो ज्ञानेंद्रियों की जो इनपुट है और जो मन जो है वो डिसीजन लेता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि देखिए आपने कोई बड़ी डिजायरेबल थिंग शोरूम में, तो माइंड ने डिसीजन लिया, बुद्धि ने थोड़ा उसमें सोचा साचा कि लें कि ना लें, और फिर जाके खरीद आपने उसके लिए प्रयत्न किया कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, तो कर्मेंद्रियां उसमें लग गई कि नाउ टू एक्वायर दिस आई हैव टू डू दिस एंड दिस। तो इस तरीके से बॉडी, ये इस तरीके से मशीन फंक्शन कर रही है। और उसी से जो पहला विचार आया, उसी के बाद जो गुणांश हैं, हाँ, उनमें वाइब्रेशन आ गई, कोई ऊपर गया कोई नीचे गया, कोई अदरवाइज इट वाज लाइक एन अनमैनिफेस्टेड। बट जैसे ही विचार आया, विचारों के साथ ही वो जो गुणों का ऊपर नीचे शुरू हो गया, और उसी के साथ फिर ईदर इट्स गोना बी हैविंग गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट और व्हाटएवर। एग्जैक्टली। और जो एक्चुअली विचार जो आया वो गुणों की मोशन के कारण आया। जैसे विचार आया, कुछ देख लिया आपने, कार देखी, चलो हम लौट आए, कोई बात नहीं, देख ली। तो जो रजोगुण है
वो कहेगा कि अब लो इसको, तो उस रजोगुण ने एक्टिवेट कर दिया आपका एक्शन। अच्छा, सतोगुण है, वो कहेगा संतोष रखो, जरूरत है कि नहीं। और तमोगुण यहाँ तक कह सकता है कि चलो चुरा लो, चोरी कर लो। शाम को जाके उसमें रॉबरी कर लो और कार लेके भागो। ऐसा तमोगुण के जो ईश्वर है वो शिव जी है। पूरा देखिए, आप उसको बिल्कुल आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले आते हैं। वो उसको मत ले जाइए। हाँ, मतलब हम देखिए उसमें वो बिल्कुल ठीक है। तमोगुण जो है ना, वो शिव जी तमोगुण के अधिष्ठान देवता है। तमोगुण में एक और गुण होता है कि वो स्टेबलाइज कर देता है हर एक चीज। जैसे मान लीजिए सुनामी आई ना, अगर तमोगुण ना हो तो सुनामी कभी रुकेगी नहीं। तो जो स्टेबलाइज करता है वो है शंकर जी, उसके हैं। ये जो आपकी चोरी बोरी है उसके नहीं, उस तमोगुण के नहीं है, उसके नहीं है। तो ये वो तमोगुण डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। हाँ, वो तमोगुण भी उतना जरूरी है। या फिर कह लीजिए कि वो कहेगा कि आई एम नॉट वर्किंग, आई एम वेरी लेजी, I can't work hard to enough money, and so forget it, I'm not gonna be able to buy it, forget it. So वो भी तमोगुण में आ गया। जो रजोगुण है वही रजोगुण वाला ही कहेगा कि हाँ मैं तो बाई करूंगा और मेरे पास अर्निंग पावर भी है, मैं काम भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो असल में तमोगुण और जो तीनों गुण है, कोई ऐसा देवता, मनुष्य और जो जीव है उन सब में है। सब में आपकी सारी all over the जीव, everybody, nobody is even devtas, they have this तमोगुण और रजोगुण और सदगुण। चलो और सही बात है, जो इंद्रियां हैं वो इंद्र जो है उसका एग्जांपल है। क्या कहा है? मैं कह रही थी इंद्र जो है वो इसका एग्जांपल है। इंद्र जो थे, मैंने तो जो देखा है इसमें टीवी में। असल में इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं। नहीं, वो इंद्र देवता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्र देवता भी, उनके भी क्या एटीट्यूड ऐसे एग्जाम्पल है उसका। तो बहुत सारे वो भी उनका एग्जाम्पल मोस्टली रजोगुण का उनका एग्जाम्पल है, लाइक एक्सट्रीम ऑफ रजोगुण। बट आई डोंट नो इफ ही वाज at times also affected by tamogun, maybe even ब्रह्मा भी affected है तमोगुण से। उन्होंने सरस्वती जी, इसमें भागवतन में आया है कि सरस्वती जी को he almost tried to rape her, but then वो अपवाद है एक्चुअली। नहीं भाई, वो भागवतन में है, अपवाद में नहीं, भागवतन में। I'm not anybody's, भागवतन कहीं से डाला गया है, वो अपवाद है एक्चुअली। आजकल उसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है, सारे टीवी स्टेशन भरे पड़े हैं। हमको नहीं पता, मतलब और इसमें हमको पता नहीं है, बट वो अब जो स्कॉलर्स आ रहे हैं, इवन टीवी पे उसकी डिबेट चल रही है। बिकॉज आजकल जो चल रहा है ना हिंदू मुस्लिम स्टफ, उसमें तो वो कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, ये अपवाद है, ये इसको नहीं माना जाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, ये हर एक शास्त्रों में कुछ ना कुछ अपवाद हैं और उनको हटाना चाहिए उनको, यू नो। एंड हमारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उन चीजों को समझ के और उनको हटा सकें। ऐसे नहीं कि हाँ कट्टर बन जाए किसी चीज के ऊपर कि हाँ ऐसे ही होगा। अच्छा, जब ब्रह्मा जी ने उसको फिर 100 वर्ष तक तप किया, for that mistake he did it penance for 100 years, 100 दिव्य years. Yeah. चलिए, वो that's another story for another time. हाँ, इसको छोड़िए। Yeah. हम पहले अपना तो देख लें, हम क्या हमारे yeah. चलिए, ये आगे जो आ रहा है वो जबरदस्त है। ओ माय गॉड। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी राज जी। मेरे ख्याल में हमारी संस्कृति में यही फर्क है कि हम जो है, जो चीज ठीक नहीं है उसको हमें न मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम है, तो वो तो है या इसलिए हमें इस पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम इसका पालन नहीं करते। चलिए यतेंद्र जी, माइक ऑन कर लीजिए अपना। अभी हो गया। हाँ, तो अब देखिए चलते हैं सातवीं, सेवन, नहीं या सेवन, इच्छा द्वेष। या इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अब इसमें है क्या मसाले इस फील्ड में? इसमें है क्या? डिजायर एंड अवर्शन, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, इच्छा एंड द्वेष, happiness and misery, the body and consciousness and the will, all these comprise the field and its modification. तो ये short list है, मतलब this field हम जिसको body कहते हैं, जो अपना existence कहते हैं, तो इसमें there are desires and there is liking, there are unliking, there is happiness and there is a misery, and there is a consciousness of the body, and there is a will. Okay, so that doesn't need any explanation. You can see this is all existing within our domain. After you wash your hand and brush it, it's not. अच्छा, तो 8वां में चले हम ना? हाँ जी। ये इसमें है 1, 3 तो 5 श्लोक एक साथ है। इसमें क्वालिटीज बताई हैं अगेन, और क्या करना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं, देखिए। अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शन असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्ययोगेन विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। होल लिस्ट दी है। जो साधना कर रहा है, जिसको ज्ञान है, वो ये कर रहा होगा जो इस लिस्ट में दिया है। एक एक करते हैं। फर्स्ट इज humbleness, freedom from hypocrisy, non-violence, forgiveness, simplicity, service of the Guru, cleanliness of the body and mind, steadfastness and self-control, dispassion towards the object of senses, absence of egotism, keeping in mind the evil of birth, disease, old age, and death, non-attachment, absence of clinging to spouse, children, home, and so on,
even-mindedness amidst desired and undesired event in life, constant and exclusive devotion toward Lord Krishna or your chosen deity, Lord Shankara, Ram, or whoever it is, an inclination for solitary places, an aversion for mundane society, constancy in spiritual knowledge and philosophical pursuit of the absolute truth, all these I declare to be knowledge, and what is contrary to it I call ignorance. तो लंबी लिस्ट है. like humbleness तो हो, जिसमें humbleness नहीं है वो इस रास्ते पर आएगा नहीं. Freedom from hypocrisy, non-violence, forgiveness, simplicity, and if you have a guru, then naturally devotion to the guru, cleaning of the body and mind, steadfastness and self-control, dispassion towards the object of senses, absence of ahankar, and also keeping in mind, जिसने ये नहीं देखा है कि birth, disease, old age and death, क्योंकि बुद्ध भगवान थे वो इन चारों चीजों को ही देख के, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ को देख के ही इनको विरक्ति हुई थी. तो नेचुरली अगर कोई इन सब चारों को देखेगा संसार में कि कोई चीज परमानेंट नहीं है, जो चीज अच्छी लग रही है वो खत्म हो जाएगी और जो चीज बुरी लग रही है वो भी खत्म हो जाएगी. जवानी जो है वो चली गई और जो समर है वो भी चली जाके विंटर, तो ये सब बदल रहा है. और फिर ओल्ड एज इंतजार कर रही है या ऑलरेडी है और तमाम सारी डिसीज हैं. तो इन सबको एंड इवेंचुअली द डेथ. सो everybody can see it, but some people don't see it. And it is not shown to them. The society is set up in such a way that we don't see all those things. अच्छा, तो नेचुरली 12वें अध्याय में है ना, सबका रीइंफोर्समेंट है यहाँ पर, रीइंफोर्समेंट. ये जो है ना, अपना बता रहे थे आपके, the being who has already gone, left and lives in the equipoise, and that is reached the ultimate. But on a human level, as I find, it fluctuates. okay. Purity of being जो है ना, जैसे आप senses की बात कर रहे हैं या वृत्तिस की बात कर रहे हैं, it fluctuates. There are some days they're very good, yeah, and you really focus. Then next, it's sort of, it's like up and down. So steadiness नहीं है अभी तक. But yeah, you keep on going. I'm assuring myself, if I keep on going, at least in the right direction. Yeah. आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, it's very true. और इसको कृष्ण भगवान ने अगले चैप्टर में एड्रेस किया है. ये जो आपने जो बात कही है ना, जी, entirely true, and it has been addressed in chapter 14. उसमें कृष्ण भगवान ने बताया, प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव, ना द्वेष्ट ना संप्रवर्तानी ना निवृत्तानि काक्ष. आपको ये जो तीनों गुण हैं जो जिस तरह से रोटेट करेंगे ना, तो कभी सत्गुण है तो आपको जैसे आपने फील किया ना, बहुत अच्छा मेडिटेशन लग गया, और कभी नहीं लगा. तो इसमें कृष्ण भगवान ने बताया क्या है कि उदासीन वद आसीन हो, मतलब आप उनको वॉच कर लीजिए कि हाँ ऐसा है, एंड डोंट फाइट विद दैट. ओके, exactly. उदासीन वद आसीनो गुणर्यो ना विचार ले, जस्ट बी न्यूट्रल टू देम and don't deviate from your path. Guna vartant ityam sovitishtat nengte. And once you know that these तीन गुणा अपने कर रहे हैं, करने दो, और मैं क्यों. ठीक है, अच्छा पॉइंट बताया आपने. अच्छा, इसमें एक और बात बताई है लिविंग के लिए. इसमें कहा कि इसमें जो अरति जड़ संपत्ति, उसमें जो है रहने वाला, उसको ज्यादा ये कोलाहल नहीं अच्छा लगता है. ऐसे आदमी को जो स्मार्ट पे चल रहा है कि वो तमाम इंटेलिजेंस, दिस एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी, इसमें लगा विविध देश की जहां पे ज्यादा भीड़ भड़का ना हो. या वो तो हम में से सभी का ऐसा ही होगा. हाँ जी.
अच्छा, तो इसमें है कोई क्वेश्चन? या कोलाहल मन के अंदर है वो, या कोलाहल जो बाहर है? दोनों है, फिजिकल मन कोलाहल। के अंदर भी तो इतना कोलाहल रहता है। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो एक्चुअली दोनों के बारे में बताया है। लोग लोग ये कहा गया है कि आप बहुत बड़ी भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, और आप Yeah. अकेले में भी बहुत बड़ी भीड़। तो यहाँ पे ये बताया है दोनों तरफ से। मेडिटेशन वाली बात आ गई यहाँ पर मोस्टली बाहर वाला ही बताया है कि वो क्वाइट प्लेस प्रेफर करेगा, कि ताकि उसका जो एनवायरनमेंट हो, इट्स कंड्यूसिव टू मेडिटेशन, और no disturbance basically, so she can practice their routine of sticking to those things, otherwise we get distracted, and so all kinds of behavior pours out of our system. अच्छा, इसमें एक बात है, जो हम लोग हैं जो अभी थोड़ी कच्ची अवस्था में हैं, उनके लिए पूरी तरह नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें हो सकता है कि जो साधक है वो डिप्रेशन में चला जाए ना। तो इसमें वो रखनी पड़ेगी बैलेंस रखना पड़ेगा, मॉडरेशन, कि ये नहीं कि आप बिल्कुल भी विविक्त देश में चले गए, यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो फिर टोटली 100% तो वो नहीं अभी होना नहीं चाहिए कि कोलाहल से दूर, because we are not in that sort of state, because what is kolahal, sir? Sorry, my interrupting. What is kolahal? क्या है? Is the meaning of that? बता दीजिए। Excuse my ignorance, but please. कोलाहल ये, जैसे मान लीजिए आप वहां बैठे हैं, क्या कहते हैं, भीड़ में कहीं, से एयरपोर्ट लाउंज में, ओके, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल टॉकिंग एंड योर ईयर्स आर लिसनिंग दिस दैट, उसको सबको कोलाहल कहते हैं। Busy place. Yeah, anywhere, I mean, you've been invited to a wedding, and then the whole banquet hall, and it's full of music and dancing going on. That's kolahal. ये better example है। And you know that if you see some, when I go to any banquet halls, I see a whole bunch, not too many, but a whole bunch of people just taking their, whatever drink they want and whatever, they just out of the hall and walking around, prancing back and forth over there, sitting outside that hall, uske door band ho jate hain, and then music is lowered, and they can't stand loud music, they can't stand the whole bunch of people, वो अकेले आके बैठ जाएंगे, अपना जो भी खाते पीते रहेंगे वहां बाहर आके। Those kind of people are the people who are in this category. They don't like kolahal. They like peace, a little bit, quiet and segregated, from other crowd. And then उनके जैसे जो बंदे जो उनको बाहर मिल जाएं, फिर उनके साथ फिर दो चार बातें करेंगे, और कई तो ग्रुप में झुंड में बैठ जाते हैं, and they are some talking spiritual talk, some talking about, if they are into stock market, they're talking about that business or whatever, but they don't want too much noise and all that stuff. So that is what नवा श्लोक है ना, इसका नवा श्लोक जो है, to achieve that, I think it's not that easy. जो उन्होंने नवे श्लोक में जो बताया है ना, उसके लिए तो बहुत ही साधना की जरूरत है। अच्छा, नवा श्लोक कौन सा आप है आपकी गीता में? जन्म आसक्ति, नवा श्लोक है ना, आसक्तिर अनभिष, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, मतलब जितना भी हो जाए इस जन्म में उतना बहुत ठीक है। मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल होगा उसको, मुश्किल का जैसा बनना। इसमें सब आप नहीं ट्राई कर सकते ना, नहीं, लेकिन ये तो कम से कम कोशिश कर सकते हैं। हाँ, 13
अब यहाँ पे बदल गया। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। I shall now reveal to you that which ought to be known, and by knowing which one attains immortality. It is the beginningless Brahma which lies beyond existence and non-existence. ठीक है, he is telling what you should know, and by knowing what Lord Krishna is trying to show him, by knowing that one attains immortality, and then say by knowing Brahma, which is beginningless, and which is neither Sat nor Asat. तो इसमें सत का, इस श्लोक में सत का अर्थ है एग्जिस्टेंस एंड असत का अर्थ है नॉन एग्जिस्टेंस। सत देखिए, सत और असत इस तरीके से है। सत जो है, इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं, सत इज द काज ऑफ मटेरियल जो आप देखते हैं, असत इज द इफेक्ट। जैसे दही है, उसका वो सत कहा जाता है। जो सत है वो है दूध, क्योंकि दूध से दही बना, तो वो सत हो गया। अच्छा, लेकिन ये तो मटेरियल उसमें हो गया कि काज एंड देयर इज अ काज एंड देयर इज अ इफेक्ट एंड देयर इज अ एग्जिस्टेंस इज नॉट, बट जो ब्रह्म है वो इन दोनों से परे है। और इसमें प्रभुपाद जी ने तो सत का जो ट्रांसलेट किया है कॉज किया है, जैसा अभी आपने बताया। और असत का अफेक्ट ट्रांसलेशन किया है। काज तो दूध हो गया, अफेक्ट दही हो गया। और जो एग्जांपल आपने दी है दूध दही की, हमारे पंजाब में ना वो जब कहते थे ना जाग ला दे, इन्हू जाग ला दे, तो वो कहते सी वो सत दा जाग ला दे, सही बोलते, ऐसे ही बोलते थे। दही को सत बोलते थे वो। आपने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दी है। अच्छा, अब तो इसका क्या अर्थ है कि जो रियलिटी है वही है, एक ही रियलिटी है, तो वो सत नहीं है। वो सत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सेंसेस में नहीं आ सकती। लेकिन लोग कहते हैं, पता नहीं यहाँ पर भी ये प्रयोग में, it has been used in this group also. What? That what is permanent, what is not, which never was not. Yeah. So this kind of. So, you mean Sat is permanent and ये बताया ना? हाँ। कोई चीज है आपकी सेंसेस ने आपको ग्रहण कर सकते हैं जो चीज परमानेंट है। किसी को एग्जांपल देके बताइए। नहीं, I'm saying that this is how we talk about ईश्वर। हाँ, तो ईश्वर, या तो that's what it is. वो सत यहाँ पे मैंने बताया ना, सत वो है जो कि आपकी इंद्रियों यहाँ पर किया है, जो कि आपकी इंद्रियों को गोचर है। ओह, अच्छा। So let me just read this in English. Maybe it will make more sense. Because जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है, I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal Brahma. Sorry, eternal के बाद full stop है, फिर Brahma, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world.
वो भाई इस्कॉन वालों के अब उसको भी कर लीजिए, मगर श्रद्धा भक्ति है तो यू कैन बिलीव दैट. No, the cause and effect lies beyond the cause and effect of this material world. वो तो अप्लाई होता ही है. हाँ, वो अप्लाई होता है, वो हमको, अब हम उसको जानते नहीं है. उसका आप कृष्ण नाम देके उसे ऑब्जेक्ट बना लीजिए और कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है. अच्छा, शंकर भाष्य में कुछ और करके लिखी है, अनादि मत. अच्छा, अब आगे चलते हैं. अब उसके जो ब्रह्म है उसके बताते हैं क्या क्वालिटीज हैं. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. Everywhere are his hands and feet, eyes, heads and faces. His ears too are in all places, for he pervades everything in the universe. यहाँ पे फिर से आ गया जो 11वें अध्याय में था, भगवान का विश्व रूप वही है. उसमें उनके सब जगह हाथ और पैर और आंखें, हेड, मुख, ईयर, they are all in places and all, and he pervades everything in the universe. So he pervades us too. जो हमारे खुद के हाथ पैर वगैरह हैं, वो भी सब उसी के हैं, पार्ट ऑफ उसी के हैं, ब्रह्म के ही हैं. लेकिन हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने को अपना का समझ रखा है कि they are cut off from everything else and I am the 100% owner of that, which is not the case. इसीलिए हम कर्म करते हैं अपने हाथों से, because we don't think we are part of that. या कर्म तो आपके हाथों से होंगे ही, लेकिन जो हमने मान रखा है कि मैं कर्म कर रहा हूं ना, वही उसी से कर्म फल हो जाता है. Even though we are part of that, our hands are part of that. और एक और टेक्निकलिटी भी है यहाँ पर कि हम अगर करें भी कर्म उल्टा सीधा और जैसे भी है, और उसके बाद कहें कि नहीं भैया तो लिखा हुआ है तो मैं तो कर्म करता ही नहीं हूँ, तो जस्ट अपने आप हो रहा है, तो फिर भी ठीक नहीं होगा. अपने आप मैं कह रही तो मन और बुद्धि जो है वो भी इनसे अटैच रहती है. जैसे मन बुद्धि, जैसे ना बुद्धि है वो बताती है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उससे फिर हमारे जो पांचवें अध्याय में आया है कि मैं खाता पीता कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. ऑलरेडी सेड ये प्रकृति कर रही है सारा. तो उसमें बुद्धि को भी ड्राइव करने वाला बुद्धि भी कहाँ से आती है, इससे विचार करना पड़ेगा. ये इसमें ऐसा है कि ये सब चल रहा है हाथ पैरों से, बुद्धि से, वो ठीक है, सब हमने अपने पर आरोपित कर रखा है. ये अब आप देखिए आपकी जो लाइफ पहुंची है, वो देखिए आपने एग्जैक्टली प्लान नहीं किया कि यहाँ पे पहुंचेगी. ये पहुंची है किसी तरीके से, इंडिविजुअल की और संसार की और सब. तो इसमें जो कर लिया, जिसमें जो आरोपित कर लिया कि मेरा है काम. अच्छा, अपने ऊपर आरोपित करने के लिए उस चेतना में एक एंटिटी को इवॉल्व होना है जो कि समझ रहा है कि मैं हूं और ये मैं मेरी बॉडी.
वो है जीव, जिसका कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सारी गीता का और उपनिषद का सार ये है कि उसको पहचानना और उसको इलिमिनेट कर देना, और उसमें पूर्णतः अभिन्नता जो है उसके साथ अनुभव करना। ये इसको जो हमारा क्या कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक है, इससे नहीं समझा जा सकता, ना प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि आप कर दीजिए किसी का कत्ल और फिर कहिए तो सब जो सर्वदा पाणिपाद है, गीता का श्लोक है, उसमें एवरीवेयर आर हिज हैंड्स, हिज हैंड एंड इट्स जस्ट किल्ड इट। आई नो, उसी के ऊपर तो वो मूवी बनाई गई थी ना, वो अमिताभ बच्चन वाली, मनोज बाजपेयी वाली अक्स मूवी। हाँ, तो प्रारब्ध की भी बहुत जरूरी है इसके अंदर। जो प्रारब्ध है आपका वो ज्यादा नहीं है, और प्रारब्ध के फल स्वरूप ही आप कुछ करते हैं। जो आप कर रहे हैं वी आर मेकिंग अ प्रारब्ध, so making what we are going to be later on। देखिए प्रारब्ध सब आते हैं, जबकि बताया ना कि जब आप आरोपित करना चालू कर देते हैं ना, तो कर्मफल और प्रारब्ध कर्म ये सब के सब आने लगते हैं। यहाँ पे इश्यू ये है कि हाउ वी कैन अवॉइड नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज थिंग्स। ओके, ना वो जो आप बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। यहाँ पे ये जो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं वो जरा दूसरा विषय है कि एक जगह यहाँ पे जो कृष्ण को बता रहे हैं कि मैं सब कर रहा हूँ, सब एवरीवेयर आर माय हैंड्स, then how the individual living entity are getting responsible for that. So this is the issue to be addressed, and this is the answer to be given. Okay, अच्छा, उसका satisfactory answer देने के लिए ये है कि ये आपने जब इसको अपने ऊपर आरोप कर लिया ना, तब वो जो जिस डायरेक्शन जा रहा था वो भगवान ले जा रहे थे, वो डिस्टर्ब हो गई। आपके ये जो हाथ हैं वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपने अपने को समझ के उन हाथों से कुछ दूसरा काम कर लिया। That's where give rise the कर्म। अच्छा, एक आदमी जिसने अपने को अज्यूम कर रखा है डूअर, ओके, if he does the murder, it is one thing, and if he kills somebody, this is one thing, and if another person जिसने कि अपने को मर्डर, जिसने कि अपने को नहीं अज्यूम किया है कि मैं डूअर हूं, वो इफ ही किल्स, ओके, तो उसको कोई पाप नहीं। जैसे कृष्ण भगवान ने 18वें में बताया है, यस्य न अहंकृत भावो बुद्धिर यप्सी न लिप्यते हत्वामिता इमान लोकान। उसमें जो सारी दुनिया को मार दे लेकिन अपने को कर्ता समझ के नहीं मार रहा है, वो उसको कोई पाप नहीं लगता है। कृष्ण भगवान यही तो अर्जुन को सारे में समझा रहे हैं कि तू इनको मार, जितने को मार मिले, लेकिन कर्ता समझ के मत मार। ओके, अपने कि मैं मार रहा हूँ, निमित्त मात्र मार बहुत समय। तो यहाँ पे पूरा क्रंच इस श्लोक में आ जाता है कि हाथ पैर चलाए कि जब आपने अपने को निमित्त की मतलब आपको डेलीगेट कर दिया, अथॉरिटी आप कीजिए, लेकिन आप निमित्त नहीं, आप खुद ही निमित्त मात्र नहीं समझ रहे हैं अपने आप को। यू आर डूइंग डूअर हिमसेल्फ। Sometimes it's very difficult. It's a very difficult topic. Very difficult topic. तो वही तो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं ना, प्रॉपर्ली। हमने भगवान ने ये बताया है कि जो भी इंद्रिया कर रही है ना, मैं इंद्रियों के जो जीव है ना, वो इंद्रियों के सारे सब भोग करता है। He's using all his indriyas. आप हैं जीव, ओके, आप हैं जीव। There is जीव, not somebody outside. जीव are you, okay? तो now अब देखिए जरा सोच के, क्या जब जीव कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बताइए। Now you review what you are saying. मैं समझ नहीं आता है कि जीव, एक तो हम कहते हैं हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, और फिर कहते हैं हम जीव कुछ भी नहीं करता है, सब तो करती है। तो हमें उस सब इसमें जैसे काइंड ऑफ अ लिटिल नीड ए क्लैरिटी, कंप्लीट क्लैरिटी। यही तो है, complete clarity cannot be come by logic. Complete clarity cannot come by
words. Complete clarity can only come by introspection and meditation. उससे आएगी. जब you have to know your true nature. That's why the whole thing boils down to it. You we don't know our true nature. Yeah, just one question. You talked about somebody killing somebody who murders. Yeah. How do we fit into that? Where does that analogy come into play? What comes into play? The analogy. You are trying to say killing. No, how does it fit into achieving Brahma? No, that's the whole thing. Killing is in the whole Gita is like that, you know, because there's the instigation to kill. Mahabharat. Right. Right. Now, where do we fit in as individuals? Not the Godhead, not the Supreme. Yeah. Where do we as individuals fit into that picture to go and either kill or don't be killed? No, kill is one task, okay? Just one example, yeah. And there are hundreds of tasks which are being carried out. There's somebody is killing and somebody is trying to stop the killing. So they are both tasks, okay? And our function is just as a agent of that task, not the doer of that. Just the not the doer, right? Yeah. Okay. Agent of somebody, agent of God. Okay, that's how it is. So we should carry a message not to kill. Depends upon what situation you are working. Okay. Yeah. You're confronted with something. That's where the negotiations come into play. Okay. Let me give you. Negotiate out of a violent situation. Yeah, actually, the peacemaker. Yeah. What happens is that when you have to defend your country, killing is all right. Yeah, let alone defend your country. No, I think it's important because, I mean, if you sit back, then what happened to India history? People all look good at us. Now the time comes that you cannot stand still and you have to fight. And it is not a crime. Fight for a principle. Yeah, but that applies to every country, Omji. Like not only India, every country wants to protect themselves and they have soldiers for that job. Right, but you protect yourself on a principle of being non-violent and not this for your nation. Yes. But when somebody attacks you, then you react. That's a reaction. Right. Yes. But to fit into the whole concept of humanity, where do we fit to go and carry the message of Lord Krishna? If I may say so, Sanatana Dharma, which is the eternal truth. Sanatana Dharma is not only for India, it's the eternal truth of the whole universe. Right. That is where that's where we all obey and follow. So when you say the countries are just lines we drawn physically, and this strife will never stop. Never, it won't. So to me, the eternal truth, the Sanatana Dharma is the right word. Eternal and your truth hai, usko sustain karne ke liye you should do anything. Other than that, it's only temporary. Not for the country, but for the dharma. That's Yes, that's what I was gonna say. First thing first, we have to know our dharma. Exactly. What is the right dharma? Suppose somebody is attacking you, and so your dharma at that time is to protect this body. Protect yourself, right? Yeah, this body, because you know that you are not this body. If I'm attacked, if this body is attacked and it gets hurt, and then I have to get out of this body because it won't be any use. That's the proper way of thinking here. But for the time being, it's my duty to protect my body, and if it requires me to exert myself violently, of course I'll have to do that to protect this body. देखो ऐसा है कि इसमें
सर्वदा पाणिपाद, सारे हाथ पैर जो जितने दिखाई दे रहे हैं संसार में, हमारे ही नहीं पशु पक्षियों के, तो जो पशु पक्षी वगैरह हैं उनके तो चल ही रहे हैं प्रकृति के कारण, वो नहीं, उनको अगला पैर कहाँ उठाना है, अगला हाथ कहाँ करना है, जानवर डजंट नो। यहाँ तक कि इंसेक्ट्स, ओके, इंसेक्ट जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, जो शहद की मक्खी है वो अपना काम कर रही है, उसे नहीं पता उसके हाथों को क्या करना है, वो कर रही है, लेकिन उसका जो काम करना है वो कितना अफेक्ट कर रहा है। Oh yes, मतलब इट्स, जो आपके एप्पल आएंगे, हाँ, तो अच्छा, मनुष्य जो है, जो मनुष्य योनि मिली है, उसमें डिफरेंट है देन एनीथिंग एल्स। देयर इज ए योर चॉइस एंड योर कैपेबिलिटी टू take your hands and feet to do what you want to do. But once you recognize your real nature as a living entity, then your hands and feet will only do what is necessary. ये है। तो उसमें सबसे जरूरी बात होती है कि अपना स्वरूप पहचानना। क्योंकि मैंने जितने बार पढ़ता हूँ, मुझे हर एक बात हमेशा यही क्लियर होती है कि तुम ब्रह्म को तो जानो, बात को जानो, ओके, पहले अपने को जानो। असल में अपने को जानना है, ये आप बार बार कहते हैं स्वरूप को जानना। किसने अपना स्वरूप जान लिया है, और कब तक, कब जानेगा, और कितना परिश्रम करके जाना पड़ेगा? व्हाट इज द पाथ टू गो टू नो द स्वरूप? नहीं, बात करते हैं, पर वो हाँ कहते हैं कि हम उसमें मेडिटेशन में हमको अनुभूति हो जाती है, बट दैट अनुभूति इज ओनली फॉर लास्टिंग फॉर दैट टाइम। मेडिटेशन में क्या होता है उसको छोड़ दीजिए। अभी देखिए, जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी, आप मेडिटेशन से करें, आप पूजा से करें, किसी से करें, वो दैट डजंट मैटर, उसके साधन है। कृष्ण भगवान बताएंगे कि कैसे कैसे होता है अगले उसमें। लेकिन अभी देखिए, तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने को पहचाने। अगर आप अपने को नहीं पहचानेंगे और ब्रह्म को पहचानने की जरूरत करेंगे ना, आप कैसे पहचान लेंगे ब्रह्म को? आप पूजा के अंदर भगवान को पहचान, मेडिटेशन में यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट योरसेल्फ। If you are concentrating on that, your mind will be going on so many things, you know. No, you want to have mindfulness that time. You don't want to think anything. You don't want to say, who am I? You don't want to know who am I, because you don't know, and we never know it. Well, then we will never know it if we keep on saying that, but we have to have some positive thinking there. Yes, I will know. Yes. And we keep on saying that, make a vision board. Slowly, maybe one day we will. The reality is that you will never, हजारों जन्म हो चुके हैं, अपने को सबको जो सृष्टि के अंदर बड़ा मुश्किल है। It's very very difficult. Yeah, no, वो कोई ऐसा नहीं होगा हम जी। I think के कोई आकृति नजर आएगी कि हाँ, आई एम मेडिटेटिंग, मैंने देख लिया अपने आप को, हाँ ऐसा है। आकृति कोई नहीं आएगी नजर। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आई थिंक व्हेन हमारा जो अफेक्ट जो उसका आ जाएगा कि हाँ जी, मुझे तो अब गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे वो कह रहे हैं ना उसमें एक श्लोक में कि तुमको इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, उसने पड़ता, तुमको कोई तुम्हारे प्रति श्रद्धा करता है उससे नहीं फर्क पड़ता, कोई तुम्हारी निंदा करता है उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। So basically you are above the dualities, and that's a big sign that you are getting closer to that stage where you have realized yourself who you are, because then those things are all bodily. वो योगियों के लक्षण है। It's not for people like me. तो योगी तो बन रहे हैं हम। क्लियर हो गया, फॉर योगियों के लिए योगी बन रहे हैं हम लोग। योगी योगी तो भगवान ने देखिए ना, मैंने तो योगी वाले वस्त्र भी धारण कर लिए, योगी योगी बन। एक बात और है, क्लियर कर, मन को बिल्कुल शांत और निर्मल कर। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, अगर आप ये नहीं जान सकते कि मैं क्या हूं, तो आप ये जानने, अगर सपोज मुश्किल है, देन ट्राई अदर वे, ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या नहीं हूं। हाँ, ये तो आपने कई बार कहा है। हाँ, तो देखिए क्या नहीं, वो हम पढ़ते हैं क्या। हाँ, तो उसमें बताते हैं, शंकराचार्य ने कहा कि ना तो मैं मन हूं,
ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ। नेगेटिव वे से कीजिए। जब ये कुछ भी नहीं है तो फिर है क्या? तब आपको निकल आएगा आपका जो रूप है। I'm looking at the last sentence or 2 sentences of this book, the Gita by Bhaktivedanta. It says the individual soul cannot claim that he is all pervading. Therefore, this verse describes the supreme soul, the personality of Godhead, not the individual soul. So you and I cannot achieve that. We'll try, because the supreme being, Lord Krishna, he is the one who's supreme. Yes. So we'll have to try to go towards that. And in whatever we do, we'll have to try to do good. Yeah. And achieve. I think one thing important, I have said it many times, the unconditional surrender. जब आप पूजा में बैठे हैं, ध्यान करें, तो that's most important. तो उससे फिर होता है कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, I'm not involved in it. देखिए उतने समय के लिए तो हो ही गया ना आपका। या सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, शॉर्ट में हमने जल्दी खत्म कर। Let me very oversimplify it. Let's just a baby step. For last year and a half, we've been meeting like this, week after week. We sit down for 2 hours. This is not a small feat. It's not a small feat. We sit down and absorb as much as we're capable of doing it. The point I'm making to you is, it is a journey. It's like an evolution, and it's already happening. Yeah. Now, we have a very clear mind. Okay, I have to really look at the picture of Krishna. It's nothing like that. It's you're raising yourself slowly and slowly and improving. It's that way. And it's not a small miracle. 11 of us are sitting here, 10 of us sitting here and talking. And that's a great, I mean, this is a great satsang. And it is, if you look at that way, Omji, you're way ahead in the game. सुरेंद्र जी ऐसा बताया ना कि देखो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। यही सत्संग है, ये सत्संग ही है ना। जी सत्संग की is a very important thing. Of course it is. I learned a lot from satsang. चलिए अब हम भजन की ओर बढ़ते हैं, बिकॉज हमारा टाइम हो गया है 4:41 एंड 4:50 हम लोग मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट की। तो चित्रा जी आज हमारे बीच में हैं, भजन प्लीज सुनाइए। अनम्यूट कर लीजिए। मुझे आप आज माफ करिएगा, अगली बार नहीं, माफ नहीं करना है, जरूर करना है। It's up to you. I've just joked. I mean, I'm being nice. अगर आपका मन है तो करो, नहीं तो we will love it. I will definitely. अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे तो लग रहा है आप किताब वगैरह कोई निकाल रही थी। दादरा मैं किताब नहीं, मैं तो गीता की किताबें लेके बैठी हूँ। अच्छा। एक पास से विनोबा भावे की है और एक भगवत गीता का है और एक मेरे पास है। मैंने किसी स्टेशन से खरीदी थी एक छोटी सी किताब, वो है, तो मैं बस वो ही देख रही थी। अच्छा। गीता का कर्म योग एक है जो मैंने मेरे ख्याल से 8 रुपए में खरीदी थी, 4 रुपए में। अच्छा जी। तो चलिए मैं एक फिर भजन करता हूँ, ये वाला अनूप जलोटा वाला है। ये भी जगत में जो भी आते हैं। हरि जगत में जो भी आते हैं, थोड़ा सा ऊंचा कर। जगत में जो भी आते हैं, जगत में जो भी
आते हैं। अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं, जगत में जो भी आते हैं। कौन यहाँ किसको छल पाया, सबने अपना आप गंवाया। कौन यहाँ किसको छल पाया, सबने अपना आप गंवाया। नादान है जो ये समझे हैं, औरों ने है धोखा खाया, औरों ने है धोखा खाया। जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं, जगत में जो भी आते हैं। बचपन खेला कूदा माना, यौवन आया सीना ताना। बचपन खेला कूदा माना, यौवन आया सीना ताना। प्रौढ़ अवस्था नाम जपा नहीं, आया बुढ़ापा जाना जाना, आया बुढ़ापा जाना जाना। जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं, जगत में जो भी आते हैं। जब तक है सांसों के फंदे, जप ले प्रभु का नाम बंदे। ओहो ओहो ओहो, जब तक है सांसों के फंदे, जप ले प्रभु का नाम बंदे। अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा, छोड़ दे सब दुनिया के धंधे, छोड़ दे सब दुनिया के धंधे। जगत में जो भी आते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब ही पाते हैं, जगत में जो भी आते हैं। हाँ, जगत में जो भी आते हैं, हो जगत में जो भी आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया। Beautiful. थैंक यू। चलिए 448 हो गए, तो कोई गुनगुना रही हैं आप चित्रा जी, सुनाने वाली? मैं आपका ही गुनगुना रही थी। आप मेडिटेशन करिए अपना। अच्छा, और किसी ने कोई गाना है, छोटा सा कोई भजन? ओम जी कोई गाने वाले थे एक आज? मैं नेक्स्ट टाइम गाऊंगा। नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चल नेक्स्ट टाइम आप पूरा उसमें समय रहेगा।
तो नेक्स्ट टाइम आपका भजन इंक्लूड करेंगे जो आप कह रहे थे। तो चलिए अब हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। ओम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सबको ख्याल मेरा रखिए। तो आपसे फिर अगले थर्सडे मिलेंगे।